अगला हमारा जो सेशन है वो नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति को समर्पित हमारा अगला सेशन है और इसकी मॉडरेटर के लिए हमारी साथी एंकर रचना नितेश को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। IBC 24 जन संवाद में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से मैं स्वागत करती हूं। मैं रचना नितेश और जैसा मेरा नाम है रचना और नितेश, मैंने अपने जीवन साथी को भी बराबर की हिस्सेदारी अपने नाम में दी है और ऐसे ही हिस्सेदारी हर महिला इस देश की देती हैं अपने जीवन साथी को, चाहे वो नाम के रूप में चाहे अपने सरनेम के रूप में। लेकिन हम आधी आबादी की राजनीति में क्या पकड़ है, क्या प्रतिनिधित्व हमें मिल रहा है, नेतृत्व हमें मिल रहा है और आधी आबादी के क्या मुद्दे हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। मेरे साथ जो पैनल है आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जागेश्वरी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी तो उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 पॉइंट्स थे, एक शराबबंदी का मुद्दा था और दूसरा किसान कर्ज माफी का, और निश्चित तौर पे ये दोनों ही मुद्दे काफी काम कर गए थे। महिला वोटर्स का वोट प्रतिशत भी काफी ज्यादा था 2018 में। आप मानती हैं ये एक बड़ी वजह थी जीत की 2018 में? सबसे पहले तो मैं IBC 24 एवं IBC 24 के परिवार के सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूं। देखिए 2018 में जब चुनाव हुआ तो चुनावी जो घोषणा पत्र बना उसमें जिसमें आपने 2 मुद्दों के विषय में चर्चा की है। पहली तो आधी आबादी पूरा वोट, महिलाओं ने घर घर जाकर बहुत मेहनत किया और अभी सरकार बनने के बाद महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिए हैं बहुत ही अनुकरणीय हैं। मैं बहुत देर से सुन रही हूं कि महिलाओं की स्थिति खराब है। मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में 11,000 गौठान में लगभग 60,868 स्व सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं और गौठान में लगातार रीपा के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में 2 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसका निर्माण हुआ है और वहां महिलाएं गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम और मछली उत्पादन, बकरी पालन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ी है। आप रिकॉर्ड देखिए कि जो 15 साल में महिलाओं का जो पलायन था वो पलायन रुक भी गया है। आज महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन बात अगर शराबबंदी की, हम अगर उस मुद्दे की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इस बार 2023 में वही शराबबंदी कहीं नुकसानदायक ना हो जाए? देखिए वादे तो कई लोगों ने बड़े बड़े किए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, 15-15 लाख का। हमारी सरकार ने तो युवाओं को रोजगार दिया है। नहीं, हम उनसे करेंगे ना, उस पार्टी में भी हम मुद्दे पर आ रहे हैं। राजीव गांधी युवा मितान के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया। रही बात शराबबंदी की, तो जिन राज्यों में शराबबंदी हुआ है वहां के आप देखिए पेपर में, न्यूज में रोज आता है कि युवाएं जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हो गई और वहां पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है। ऐसे बंद हो गया है इसका मतलब नहीं है, अवैध रूप से शराब बिक रहा है। और मैं कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में सरकार, लोग कहते हैं कि गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए हैं, ये झूठा अपवाद है, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मेरी बात सुनिए, आप खत्म नहीं हुआ है मेरी बात। सरकार जो है इसमें कमेटी गठन किए हैं और निश्चित ही हम महिलाएं हैं, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन इसी बारे में बात हम युवा पैनल में भी कर रहे थे कि मैनिफेस्टो में 2018 में वो बात आई थी। 2018 में मैनिफेस्टो में जब ये बात डाली गई थी तब समिति का गठन आपने नहीं किया, तब R&D आपने की नहीं की। अब 4 साल के बाद इस पर R&D की जा रही है। ठीक है, अब आप जाके 4.5 साल के बाद चुनाव के मुहाने पर है, आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी करना इतना आसान नहीं है, अवैध शराब की बिक्री होती है। खैर ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि जनता के जहन में है। अगला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी की डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े से है। उज्ज्वला जी, आप मुद्दे आप तो समझ गई होंगी अब तक के कि बिलासपुर संभाग के क्या मुद्दे हैं, प्रदेश के क्या मुद्दे हैं, लेकिन आप पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतर रही है? जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ कुछ मुद्दे ही लेके उतरती है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। अभी आपने सुनी होगी बातें, एक बोल रहा है कि इसने क्या किया 15 साल में, एक बोल रहा है कि इसने क्या किया 4.5 साल में। वो आपस में एक दूसरे की पोल खुद ही खोल देते हैं, हमें खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसका फायदा आपको मिलेगा, आपको लगता है? बिल्कुल, अभी तक ये चल रहा था कि अभी सब बोलेंगे कि यहाँ पे तो कोई, इनको कोई देखता नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं, तो फिर डरते क्यों हो? फिर हुटिंग क्यों करते हो? जब हमारा कोई वजूद ही नहीं है तो फिर हमसे डरते क्यों? क्योंकि हम आम आदमी हैं,
इसीलिए डरते हैं। जो अब मुद्दों की बात आ जाते हैं, शराब की बात तो चलो छोड़िए, बता ही दिया। अगर कुछ पॉइजन वाली शराब, नकली शराब ना पी ले इसलिए हम उनको शराब देते, ये कौन सा बात है भाई? नकली शराब ना पिए इसलिए असली देते हैं। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में शराबबंदी होगा? आप पूरी तरह से कर देंगे अगर आप जीतेंगे? आपकी बात करते हैं जिनके अब एक ही चीज आया है के मामले में जेल उन्होंने स्कूल बनाई है, शिक्षा के मामले में वो आगे हैं, अभी उन पे चल रहा है। और ये शराब हमने बेची नहीं है आप लोग के जैसे 2,000 करोड़ चुनने किया है। अभी जो कोर्ट बताएगा, कोर्ट अभी कोर्ट बताएगा। लोकपाल बिल आया ना, वो जाग रहे हैं ना सो रहे हैं, अभी कोर्ट बताएगा आगे क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। सीवरेज प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सीवरेज प्रोजेक्ट का क्या हुआ? करेंगे सीवरेज प्रोजेक्ट का क्या हुआ? में आम आदमी पार्टी के पास 422 करोड़ की लागत लग गई, 15 साल का समय लग गया, सिर्फ लोगों को एक्सटेंड हो गया, 2 साल में पूर्ण होना था। 21 करोड़ का IBC 24 जनसंवाद इस वक्त आप ये मत सोचें कि ये जो जनता है यही आपको देख रही है। IBC 24 जनसंवाद इस वक्त लाइव प्रसारण हो रहा है, करोड़ों देशों की जनता आप लोगों को देख रही है और उस पर आंकलन भी करेगी वो आप दोनों का। आप लोग जो बात रख रहे हैं वो करोड़ों जनता के सामने रख रहे हैं, सिर्फ यही ऑडियंस नहीं है, लाइव ऑडियंस हमारी टीवी पे आप सभी को देख रही है। चलिए पूजा विधानी का रुख करूंगी मैं। पूजा विधानी जी, ये बताइए कि हुंकार रैली के लिए बिलासपुर का चुनाव क्यों? हुंकार रैली तो राजधानी में भी हो सकती थी, लेकिन स्पेशली यहाँ का क्योंकि यहाँ की महिलाओं में हुंकार ज्यादा है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ का था ये कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के महिला मोर्चा का था और पूरे छत्तीसगढ़ से और ग्रामीण इलाकों से भी बहनें यहाँ पे आके जुड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से यहाँ छत्तीसगढ़ में आई है, इनका मैनिफेस्टो में था पहले कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से करने का, और बहनों ने बढ़ चढ़ के जो है इनको वोट भी किया था, इनको शासन पे बैठाया था। लेकिन सरकार में बैठने के बाद भूपेश सरकार जी ने पूरी तरीके से नकार दिया इस बात को और इनका आय का साधन बन गया था। और तो और कोरोना के समय में घर घर डिलीवरी किया गया था शराब का जो है। तो ये सब बातों को लेके और छत्तीसगढ़ में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और अराजकता फैल रही है पूरी छत्तीसगढ़ में, और इन बातों को लेके जो है हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैंने बोला है सुरक्षित। रेप की और लूट और पुट और ये सब जो है छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। तो ये सारे बातों को लेके जो है हम हुंकार रैली का आयोजन बिलासपुर में किए थे और ये बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है पूरे ग्रामीण इलाकों से, और बस्तर जैसे सुदूर इलाके से भी बहनों ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, शिल्पी तिवारी जी, महिला अपराध की जब बातें हो रही हैं तो आपको लगता है कि आपकी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सही कदम उठा रही है, सही फैसले ले रही है, और आगे आने वाले वक्त में कुछ और योजनाएं भी हम लेकर आएंगे और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हम सही काम करेंगे? देखिए, IBC 24 को पहले थैंक यू बोलूंगी जो मुझे इस लायक समझे, मुझे यहाँ पर बुलाए हैं। और अच्छा, बहुत ही प्यारी मेरी आप पार्टी की बहन है, बीजेपी की बहन है, उनसे भी आज चर्चा करने का मौका मिला है। तो महिला सुरक्षा के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 साल की जब उनकी गवर्नमेंट रही तो अखफोड़ा कांड यही हुआ था, गर्भाशय कांड यही हुआ था, नसबंदी कांड यही हुआ था, और बस्तर में जो महिलाओं के साथ हुआ है, जो आश्रम बना के रखे थे, उसमें शराबबंदी के बाद हम बार बार बोलेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार कभी भी शराबबंदी करने का ये प्रलोभन नहीं दिया था जनता को और बहनों को। उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। महिला सुरक्षा के बारे में पहले महिला सुरक्षा के बारे में कह दूं, जो उनका सवाल था तो उसके बारे में कहना चाहूंगी कि सारी घटनाएं महिला कितनी सुरक्षित थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये लोग जानते थे, और इसीलिए 2018 में खुल के उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारी पार्टी ऐसी सरकार बनती है जो वाकई में महिलाओं की सुरक्षा करेगी। जनता को अगर महिला सुरक्षित नहीं होती, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, अगर कांग्रेस की सरकार में, तो आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हम लोग सहारा लिया गया था, छला गया है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को
चाहे महिलाओं को, छोटा सा सवाल है, चाहे अपराध की बात हो चाहे शराबबंदी की बात हो, आपकी केंद्र में सरकार है, आपके ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में सरकार है, पड़ोस में भी आप ही की सरकार है, वहां शराबबंदी नहीं है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम शराबबंदी करेंगे। क्या शराबबंदी महिला हित की बात नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है भाजपा के लिए? नहीं, ये देखिए, शराब के कारण जो है कई सारे क्राइम हो रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में देखेंगे आप, क्राइम का जो रेशो जो है बढ़ा हुआ है जब से ये शराब जो है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार चाहती है रोजगार देना नहीं है, शराब को घर घर में और युवाओं के ये हाथों में बोतल देखना चाहती है, शराब देखना चाहती है, इसीलिए इस तरीके से जो है 15 साल के कार्यकाल को भी बता दीजिए जरा सा। और देखिए, शराबबंदी के मुद्दे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि शराबबंदी करना 2 मिनट का काम है सरकार का, सरकार हमारी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, बिहार में बंद हुआ, गुजरात में बंद हुआ है शराबबंदी, लेकिन बंद क्या हुआ? लीगली बंद हो गया है, लीगली बंद कर दिया, पर इलीगल तो और बढ़ गया है ना, स्मगलिंग हो रही है वहाँ, लोग जहरीली शराब पी रहे, क्योंकि शराब तो चाहिए, शराब चाहिए लोगों को, जो आदी हो चुके हैं लोग। कोरोना काल में जो बंद हुआ तो लोग सैनिटाइजर पी के आत्महत्या, तो शराब चाहिए तो हम शराब नहीं, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैंने ये कहा है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप शराबबंदी कर सकते हैं। लोगों को आप सैनिटाइजर पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, ये मैंने कहा है। चाकूबाजी, ये जो तलवारबाजी हो रही है, उसके लिए क्या, किसको दोषी ठहराएंगे? फिर जो 15 साल में जो स्तर था उसको और दुगने तेजी से आगे बढ़ाया गया, उसको क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ और 16 साल से 18 साल से नाबालिग लोग और अपने आप को आइडल मान के चल रहे, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं होना है, 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, ऐसे करके जाते हैं। तो ये जो उनको आरक्षण मिल रहा है। आपका मेन मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में 2023 में? आप किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? मेन मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर, क्योंकि इन्होंने सारे झूठे वादे किए। एक तो डुप्लीकेट चीजें लेके आई, दिल्ली के देख के यहाँ पे वो चीज लाई, पूरा कर भी नहीं पाए। शिक्षा के लिए लाई गई जो चीजें, कोई मुद्दा नहीं है, जब चुनाव का समय आता है, स्कूल जो है उसकी हालत क्यों इतनी कम आत्मनंद स्कूल क्यों चाहिए? वहाँ चाहिए, दिल्ली नहीं गई मैडम, दिल्ली नहीं गई है, दिल्ली नहीं गई अभी तक। दिल्ली जाके स्विमिंग पूल भी, और वो गवर्नमेंट स्कूल है, क्यों चाहिए सिर्फ 200 स्कूल? क्यों नहीं चाहिए हर एक बंदे की, हर एक गवर्नमेंट स्कूल अच्छी? क्यों? छत्तीसगढ़ में अभी भी लॉटरी निकालेंगे बच्चों के लिए, बच्चों के अभी भी लॉटरी। देखिए, ऐसा है कि जनसंवाद का मंच है जहाँ पर जनता के मुद्दे हैं और जनता के सवाल है। आप लोग आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, आप लोगों के पास तो मंच अलग भी होगा। ये मंच जनता के मुद्दों से जुड़ा और जनता के सवालों से जुड़ा। पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं आज वो भी अच्छा शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बेहतर तरक्की की माननीय हमारे शिक्षकों से जुड़ी बहुत सारी कंप्लेंट भी आ रही है, शिक्षकों से जुड़ी बहुत सारी कंप्लेंट भी आ रही हैं। 150 सीट के लिए 1,500 आवेदन गए, चिट में जिसका नाम आएगा वो पढ़ पाएगा आत्मानंद में। तो सीट्स लिमिटेड है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, योजनाएं लानी पड़ेगी। इतनी कम स्कूल क्यों चाहिए? सारे स्कूल को क्यों नहीं अच्छा कर सकते आप लोग? चलिए, मुझे लगता है कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप लोग ये जरूर करिएगा, बिल्कुल करिएगा, पहला काम करेंगे। अभी भी हमारी जो सिर्फ क्या 200-300 स्कूल ही जरूरी है। पूजा विधानी जी, पूजा जी, सिर्फ पहला काम करने इस बार ऐसी हवा है पूजा जी कि अगर इस बार जो चेहरे हैं 70% चेहरे जो हैं वो बदलने वाले हैं, तो इस बार आप दावेदारी कर रही हैं और आपको लगता है कि इस बार महिला नेतृत्व को वो जगह मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हर क्षेत्र में जो है, चाहे संगठन हो या सत्ता में, हम 15 साल सरकार में थे तभी भी पंचायती राज पे जो है 50% आरक्षण देने का काम किया है, चाहे संगठन में भी 33% आरक्षण देने का काम किया। और जहां महिलाएं योग्य हैं और अच्छा काम करती हैं वह निश्चित रूप से महिलाओं को मौका दिया जाता है, और ये पार्टी का और संगठन का काम है। ये निश्चित रूप से महिलाओं को हर जगह जो है मौका दिया गया है। मैं इस बार भी मानती हूं कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट मिलेगा, और सबसे ज्यादा सब पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को ज्यादा मौका देती है। प्रधानमंत्री स्वप्न दृष्टा और आधुनिक भारत के निर्माता राजीव जी की पुण्यतिथि है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में जो 50% पंचायतों में और 33% का जो नगरीय निकाय में जो आरक्षण जो है वो राजीव जी की देन है। आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ इतने नेत्री बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और रही बात, मैं हमारी भाजपा की प्रिय मित्र बहन से बोलना चाहूंगी
कि 2008 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, तब 33% आरक्षण का बिल पास राज्यसभा से करके लोकसभा में भेजा गया। आज इनकी बहुमत की सरकार है, 9 साल हो गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये इस बात को प्रमुखता से लिया था कि 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये 33% का आरक्षण महिलाओं का कब मिलेगा, ये बताएं। चलिए जवाब दे दीजिए उसका। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, पंचायती राज में हो या संगठन में हो, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को मौका दिया है और जहां नेतृत्व करते हैं कि क्षमता के हिसाब से जो है बहनों को मौका दिया है और आगे भी जो है उनको हर क्षेत्र में जो है मौका दिया जाएगा। आरक्षण की बात कहती हैं तो वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिली हुई वो है, तो वो बहुमत के आधार पे ही मतलब वो होना है। तो निश्चित रूप से केंद्र में सरकार है और वो देख रही है और निश्चित रूप से इस बिल को पास करेगी, ऐसा मुझे कोरोना के संकट काल में 5 जून 2000 में एक 3 फिर वही बात कही कि जनसंवाद का ये मंच है, आप लोग आपस में ही सवाल जवाब कर रहे हैं। बिना अध्यादेश ला के, बिना सदन में, बिना चर्चा के ये 3 काला कृषि कानून 1 घंटे में पास हो गया। ऐसी क्या देश में आपातकाल थी या युद्ध का समय था, लेकिन महिला आरक्षण बिल के लिए इतना लंबा समय क्यों? ठीक है, आपका सवाल। महिला आरक्षण बिल में अटक गई बात पर हमारा बोलना है कि जब एक महिला को घर में गंदा पानी मिले, उसके बच्चों को पीने के लिए गंदा पानी मिले, उसमें महिलाओं को उसमें भी महिलाओं को संकट होता है। सिर्फ आरक्षण, यहाँ आरक्षण मिल जाए, जॉब में आरक्षण मिल जाए, पढ़ाई में, वो नहीं चाहिए। घरों में अभी तक बिलासपुर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जहाँ पे नाली का पानी पीने योग्य पानी में आ रहा है। वो महिला कैसे अपने घर में अपने बच्चों को पिलाए? जो सीवरेज प्लांट फेल हो गया, एक बोल के गया फेल हो गया, दूसरा बोला रे तूने गलती कर दी, फेल हो गया। अब उसके लिए क्यों नहीं बैठते यहाँ पे कोई भी और कानून नहीं लगाते? तो जब वो सीवरेज जब घर में गंदा पानी घुसता है ना, और जब उससे बीमारियां होती, जब बच्चा बीमार होता है, तब भी महिला ही संकट में आती है। जब बाहर निकलती है और ये जो खुले हुए छोटे छोटे बच्चे जो चाकू लोग के घूमते हैं, जिनको किसी का डर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं, तब भी महिलाएं संकट में आती, बच्चियों को घर से नहीं जाने देती बाहर। और जब ये जो गोठान की बात चल रही है, गोठान करके आगे बस बड़ी बड़ी फोटो लगा देना है, बड़ा पोस्टर लग गया गोठान करके, सबको लग रहा है वाह गोठान, दिया बन गया, गोबर का दिया बन गया। क्या अभी भी वो गोबर के दिए बना के बेच के ही पालेगी बच्चों का पेट? और वो भी कितना गोबर बच्चे तो पल रहे हैं और स्व सहायता समूह को इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। कितना गोबर के दिए बन रहे हैं और वहाँ से पैसे भी आ रहे हैं। ये बात तो मैं मानूंगी कि स्व सहायता समूह बहुत ही अच्छे से कार्यकाल में आगे बढ़े। सदियों से बने, 4.5 साल पहले बने इस कंडे, सदियों से बने हैं। गौठान ने महिलाओं को रोजगार दिया है। जो गौ माता की बात करते हैं, उन्होंने आज तक गौ के लिए क्या किया? अच्छा ठीक है, गोबर 2 रुपए किलो में बिक रहा है, गाय का मूत्र बिक रहा है। भाजपा के धंधा के दूर में एक नगर पालिका, एक छोटा सा सवाल, महिलाएं मेहनती तो बहुत ज्यादा होती है, महिलाएं मेहनती बहुत ज्यादा होती है, जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे निभाती भी है, लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कहीं नेतृत्व में परेशानी तो नहीं होती, इसी वजह से टिकट नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं? बिलासपुर में कहीं भी चले जाए अभी भी गाय, आप फिर नहीं सुन रही है मेरी बात। उज्ज्वला जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि ये खुला मंच है और अगर अच्छे से चर्चा नहीं होगी तो मजा नहीं हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि बहुत बड़ा एक पैनल है, आगे भी और बहुत सारे सेशन होने हैं, इसीलिए आप लोग संक्षिप्त में अपनी बात रखें, मुद्दों पे बात करें, महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी बातें करें। हम लोगों को मौका मिलता है, उज्ज्वला जी को थोड़ा बोलने दीजिए, उनको मौका नहीं मिलता। उनको नारी शक्ति ने कह दिया तो बोलने देते हैं। सिम्स की बात करते हैं अभी, चलिए मौका मिल गया, चुप रहिएगा सबके। अभी हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ते हैं हम पेपरों में पढ़ते हैं, आप जैसे पत्रकार छापते हैं पेपर में कि भाई रेड क्रॉस पे इतना कर्जा हो गया कि कई जगह बंद हो गई और बंद होने वाली है। आप बताइए क्यों बंद हो रही है? इतना कर्जा हो गया जब उसमें रेड क्रॉस पे, एक तो थोड़ी बहुत जगह पे कहीं थोड़ी कम की दवाइयां मिलती है, उस पर भी कर्जा नहीं भर पा रहे हैं, उस पर भी कर्जा। उसके बाद में जब बर्न यूनिट है, अभी आए दिन सिम्स को क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो बर्न यूनिट में 4 साल में 4.5 मौत, तो क्या डॉक्टर खुद गला घोटा है अपने मरीजों का? वहां पे सुविधाएं नहीं है, देंगे ही नहीं सुविधाएं, पैसा ही नहीं देंगे। एक को बोलो तो बोलेगे हमारे टाइम पे 100 करोड़ मिलता था, इनके टाइम पे 50 करोड़ लेते हैं। करते क्या है? मिल बांट के खाते हैं, लूटते हैं। अगर उस गड्ढे को खोदा गया है 15 साल में, तो उस गड्ढे को पाटने का भी काम नहीं किया गया 4.5 साल में।
ठीक है। जिन लोगों के पास मुद्दा नहीं होता है वो जबरदस्ती के मुद्दा बनाते हैं। हम लोग आम आदमी हैं, हम कोई लोग नहीं, हम लोग आम आदमी हैं। हमारे कोई बाबा परदादा है, यही छत्तीसगढ़ की जनता है जिन्होंने 68 में राजनीति बनाई है और आम लोग हैं, आम आदमी हैं। देखिए उज्ज्वला जी बोल रही थी तो मैं शांत थी मैडम, अब मैं जब बोल रही हूँ तो उनको भी मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। उज्ज्वला जी ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो बेहतर हो सकता है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ने किया है। रही बात स्वास्थ्य सुविधा की तो छत्तीसगढ़ में सारे चीजों पर जितने जिला हॉस्पिटल हैं पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर डॉक्टरों की कमी नहीं है, बेहतर से बेहतर इलाज हो रहा है। और देखिए घर पहुंच सेवा दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से घर घर में सारे मोहल्ले में जाकर सेवा उपलब्ध दिया जा रहा है। कोरोना जैसे संकट काल में घर पहुंच दवाई सेवा में पहुंचता था। तो देखिए होर्डिंग करने का मतलब नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की सरकार ने हर चीजों पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुखिया जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ, सबसे पहले मुझे लगता है कि जब जनता के मन में जो सवाल है, जनता के मुद्दे जो है, जनता के मन में जो सवाल है उनका समाधान उन्हें इस वक्त नहीं मिल रहा है। चुनाव कैंपेनिंग आप लोगों की ज्यादा लग रही है। मुझे लगता है इसी बात पे मैं इस सेशन को क्लोज बिल्कुल करना चाहूंगी। आप सेवा के लिए प्लीज 2 मिनट बस, आप 2 मिनट कहाँ जाती है वो बस? हमारा अगला पैनल पे इंतजार कर रहा होता है। और जब वो बस आती है उसका कौन सा दिन है वो हमें पता नहीं होता है। आज मेरा पेट दुख रहा है, आपको पता नहीं है तो मैं सप्ताह में 2 दिन जाते हैं, दवाई खाऊंगी। आज मेरा पेट दुख सप्ताह में 2 दिन दवाई खाऊंगी। क्यों नहीं बना रहे मोहल्ला क्लिनिक? बना लो, सड़क क्यों होती है? अभी तो वैसे भी कर रहे हैं, शर्म आती है, शर्म जाती है। और लोगों का अच्छे से हो नहीं होता है, कह देने से नहीं होता है। ठीक है, तो जनसंवाद का ये मंच और आपने सुना हमारी नारी शक्ति को कि क्या वो कहना चाहती है, क्या उनके मुद्दे हैं। शराबबंदी तो एक मेजर मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे और बहुत सारे इनके मन में सवाल भी हैं। जनता के मन में तो सवाल है ही, लेकिन आप लोगों के मन में शायद ज्यादा सवाल है। लेकिन अगर सवाल है और जिम्मेदारी है आप लोगों के पास, तो मुझे लगता है कि इसका समाधान भी हमें 2023 में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का।